अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुल है और मेरे चैनल का नाम थी आजी है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है मोमा। मोमा ड्रामा उसका एंड हो गया है और मैं बहुत गमज़दा और मुझे इसका एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है, एंड में उन्होंने जीजी को मार दिया। ठीक है, एक जीजी ही तो थी जो हम उसके साथ कनेक्ट थे। उसका हमने शुरू में हमने कहा कि ये बहुत नेगेटिव है, ये वो। उसके बाद उस पर जो जुल्म चीज़ें दिखाई, लेकिन उसका मैं ये कहूँगा कि राइटर ने और डायरेक्टर ने क्या किया है इसका। इन्होंने ना शुरू में दिखाया कि जीजी बहुत नेगेटिव है। वो लोगों की तलाक़ें करवाती है, मर्दों को फंसाती है और यानी कि ऐसे ऐसे लिबास पहनती है जिससे मर्द ना अपनी तरफ माइल करती है, लुभाती है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि जीजी नेगेटिव है, जीजी वो विलन है और ये वो वगैरह। और जीजी की जो स्टोरी थी, जो उस पर जुल्म वगैरह दिखाए, वो बस फ्लैशबैक में ही छोटे छोटे टुकड़े दिखाए जिससे हमें खुद ही अंदाज़ा हो गया कि जीजी पर जुल्म हुए हैं, जिसका वो बदला ले रही है लोगों से, आवाम से। ठीक है, तो हमें खुद अंदाज़ा हो गया। हालांकि अगर वो अच्छी तरह से दिखाते कि जीजी क्यों कर रही है, किस वजह से ये चीज़ें कर रही है, तो शायद हम जीजी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन मुझे जो जीजी की पिछली जो उसकी पहली वाली स्टोरी थी वो मुझे काफ़ी वीक लगी, वो मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगी। ठीक है, और सरमद छूट गया। सरमद ने क्या किया, अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा, ये वो। एंड वाले एपिसोड में उसने क्या किया है, वो गया जीजी के कमरे में और जीजी को कहा कि तुमने क्या कहा था कि मैं नहीं छूटूंगा, मुझे सज़ा मिल जाएगी, मैं छूट गया हूँ, मेरे चाचू ने मुझे छुड़वा लिया है, ये वो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वो जीजी कहती है तुमने भी बुरा किया, मैंने भी बुरा किया। ठीक है, जो तुमने किया उसके वजह से मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। तुमने जुल्म या गलती या जो कुछ मेरे साथ जुल्म किया, तो मैं उसके लिए तुम्हें माफ़ करती हूँ। जो गलती या जो ज़्यादती मैंने तुम्हारे साथ की, चलो उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। वो कहते हैं नहीं, तुम्हें इतनी आसानी में इतनी माफ़ी नहीं मिलेगी। तो वो कहता है कि चलो, तो अगर तुम माफ़ नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तो मुझे मार दो। ठीक है, तो वो कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी इज्जत ले लूँगा। क्या मतलब, ये मैंने जब उसने ये कहा तो मैंने कहा ये क्या मतलब, सरमत को क्या ज़रूरत थी इसकी इज्जत की। हालांकि वो उसकी बीवी रह चुकी है। ठीक है, वो आई डोंट नो, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, वो उसकी बीवी रह चुकी है, उसके बच्चे की माँ रह चुकी है। ठीक है, तो उसको ये हरकत करने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, तो अब उसने फिर जीजी के पास गया, उसका दुपट्टा खींचने की कोशिश की। उधर से उसका गार्ड आया, उसने कहा जुलेखा बीबी की कॉल है। तो जुलेखा से बात कर, जुलेखा कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम कहाँ हो, चुप करके जहाँ रखो, छोड़ो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें पता है कि मैं ये है वो है। फिर वो उसे जिस तरह जलील करती है, फिर वो कहते कि मैंने सोचा था कि तुम बदल जाओगे लेकिन तुम नहीं बदले, तुम इतने घटिया बंदा हो, ये वो वगैरह। फिर क्या हुआ कि जीजी उस घर से निकल गई। ठीक है, जीजी जब वहाँ से निकल गई तो उसे कुछ समझ नहीं आया था कि मैं कहाँ जाऊँ। वो अपनी माँ के घर गई, तो माँ आई डोंट नो उसने अपनी माँ के साथ कितना अच्छा किया। ठीक है, उसकी बहू को तलाक दिलवा दी, उसके बेटे को सज़ा दिलवा दी। हालांकि उसकी बेटे की हकीकत सारे सामने आ गई। ठीक है, कि उसने अपने मरे हुए बाप को का एहसास नहीं किया, उसकी यानी कि प्रॉपर्टी सारी अपने नाम करवा दी। ठीक है, तो उसने उसका एहसास नहीं किया। तो जीजी ने ये घर मेरे नाम के, तो मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, वो आती है, वो उसे जलील करती है, वो कहती है कि नहीं, मेरा बेटा मेरे साथ सही है, ये वो। फिर एंड में क्या दिखा है कि उसने पिस्टल पकड़ा हुआ है और अब उसने कहा है कि जहाँ रहती आपने अच्छा किया है कि जहाँ को वो दरवाजे से ही रवाना कर दिया, वरना मैं उसे मार देता, ये कर देता। वो वाइट साइड दिखा दी कि उसकी माँ तो बहुत डरी सहमी ही है और वो उसने मजबूरी में ऐसा कुछ किया। आई एम सॉरी, कोई भी माँ इतनी मजबूर नहीं होती। वो जीजी को लेकर कहीं भी चली जाती है, वो कहती है मैंने यहाँ नहीं रहना। ठीक है,
अंदर सरफराज बैठा है, उसने पिस्टल पकड़ा है। और चलो हम पहले पुलिस वाले के पास चलते हैं, इस हरामजादे को ना पहले थाने में पकड़वाते हैं पुलिस वालों के साथ, अच्छी अच्छी त्रोड़ लगवाते हैं, ठीक है, बाद में हम वापस आएंगे। तो उसे ये कहना है, नहीं उसने जीजी को घर से निकाला। जीजी बेचारी परेशान थी, वो कहे मैं क्या करूं। फिर वो अपनी दोस्त के घर गई, वो जिस तरह चावल खा रही थी जल्दी जल्दी। मैंने कहा ये क्या। फिर जीजी ने कहा मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। मैंने कहा ये क्या, जीजी तो अभी तो घर से आ रही है, तो इसने 2 दिन खाना कैसे खाया। फिर उसने ये बात कर लेगी कि मुझे आसिया 2 दिन से खाना दे रही थी लेकिन मैं नहीं खा रही थी, जिसकी वजह से ना मुझे भूख लगी हुई है। फिर वो कहते मुझे प्लीज़ अपने घर में रहने दो, ये वो वगैरह। तो उसकी दोस्त डर रही होती है, वो कहते हैं कि इसने इतने लोगों की तलाक़ी करवाई है, कहीं मेरा शोहर भी फंस न जाए इसके हाथों और ये मेरा शोहर मुझे छोड़ ना दे। तो उसने कहा नहीं, ये लो शाहजहां के घर की चाबियाँ हैं, तुम वहाँ चली जाओ। तो वो शाहजहां के घर चली जाती है, ठीक है। उसके बाद उसने नवीद की और सज्जल की सुलह करवा दी जीजी ने। जीजी एंड तक अच्छाइयाँ करती रही, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है कि जो आयज़ा थी वो सरमत के चाचा से मिली हुई और उसने शाहजहां को नहीं बताया। तो जो आशिक है फिर वो दोबारा गया आसिया के पास। आसिया ने उसे खूब जलील किया कि तुम घटिया बंदे हो, तुम्हारा पहले दिन से ही जीजी पर नजर निगाह थी, ये वो, तुम पहले दिन से ही घटिया इंसान थे, ठीक है। जीजी तो बहुत अच्छी है, ये वो। उसने जब सारी कहानी बताई पीछे शाहजहां ने सुना। फिर उसने ये आसिया से दोबारा पूछा, फिर वो आसिया ने सब कुछ बताया कि ना आयज़ा को सब कुछ पता है। तो फिर वह आयज़ा के पास जाता है, वो कहते हैं हाँ बताओ ये बात सच है कि झूठ है। फिर वो कहती है हाँ सच है, वो उसे सब कुछ बता देती है। फिर एंड में क्या होता है, जो हमारी जीजी की माँ है वो उस वक्त उसे घर में उसने दाखिल भी नहीं होने दिया और फिर उसको फ़ोन करती है कि बेटा मैं तो तड़प रही हूँ तुम्हारा चेहरा देखने के लिए, आज ईद है, ये है वो है, तो प्लीज़ मुझसे मिल लो। आई डोंट नो उसकी माँ गई है उधर से, सरफराज ने उसे फ़ोन कर दिया है सरमत को कि मेरी माँ जा रही है उससे मिलने, मुझे पता है कि वो कहाँ है, तो उसका पीछा करो। तो वहाँ पर सरमत पहुँच जाता है और जीजी को गोली मार देता है। ओह माय गुडनेस, जीजी मर जाती है। मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि ओह माय गुडनेस, विलन कौन था और मर कौन गया, ठीक है। उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, ठीक है, जीजी को, लेकिन मौत ये सज़ा तो नहीं बनती थी। जीजी की मौत ये सज़ा तो उसकी नहीं बनती थी, ठीक है। सरमत ज़िंदा है और लोगों ने बहुत सारा गंद किया, वो बिल्कुल क्लियर हैं, उसके भाई को कोई सज़ा नहीं मिली, हालांकि उसको छुटकारा मिल गया रुखसाना से। उसके बाद भी वो विलन ही था, पहले दिन से उसने जीजी को बेचने की कोशिश की, सरमत के साथ मिल गया, अब फिर वो सरमत के साथ मिल गया, अपनी माँ को तंग करता था, जलील करता था। एंड में उसने फिर पिस्टल के ज़रिए उसे ब्लैकमेल किया, उसे कोई सज़ा नहीं मिली और उन्होंने जीजी को मार दिया। फिर सरमत जैसे घर जाता है और वहाँ पर उसकी अपनी बीवी को देख लेता है कि वो कहीं और कमरे से निकल रही होती है अपने किसी नौकर के साथ। तो वो उसे शक, वो कहते हैं अच्छा तो तुमने सिर्फ मेरे साथ शादी की इस वजह से कि तुम्हारे बाप को लगे कि वो सरमत के साथ है और वो खुश है, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें सिर्फ मेरे नाम की ज़रूरत थी, बाकी तो तुम अलग से रंगलियाँ मना रही हो। फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा वैसा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आई डोंट नो वो क्या है, चोरी छुप के तुम मिल रही हो तो उसका मतलब है कि तुम्हारा कोई ना कोई गलत ताल्लुक़ है जिसकी वजह से तुम मुझसे मिल रही हो, तो इसका मतलब कोई गलत ताल्लुक़ है तुम्हारा उसके साथ। वो कहें नहीं मेरा उसके साथ कोई गलत ताल्लुक़ नहीं है, मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहती, ये वो। फिर उसे गोली मार देती है। जब सरमत को गोली लगी मैंने कहा यस, अच्छा हुआ कि सरमत भी मर गया, घटिया बंदा। पहले दिन से, पहले स्टार्ट से ही इतने गंद किए इसने, जीजी को इतने जलील किया, हर औरत से उसका ताल्लुक़ था, इतना घटिया, इतना कैरेक्टरलेस बंदा, ठीक है, इतना धोखेबाज, इतना बेगैरत बंदा। हाँ, मैं तो चाहता था पहले दिन से कि मैं जाऊं सरमत का मुंह तोड़ दूं, लेकिन शुक्र है कि एंड में वो मरा। फिर वो जिस तरह भागती हुई गई है अपने बाप को कि अब्बा
सरमत ने खुदकुशी कर ली। सरमत ने जहारा को मार दिया तो वो उससे मोहब्बत करता था, वो रो रहा था, वो कह रहा था कि मैंने जहारा को मार दिया, मैंने जहारा को मार दिया। उसने खुदकुशी कर ली। और उसका बाप जिस तरह ज़हीन था, जिस तरह उसने यानी कि जिस तरह से चालाकी से उसने जीजी को मात दी और सरमत को छुड़वा कर लेकर आया, उस चालाकी को अब बंदा देखे तो उसके बाप को अपनी बेटी का एतबार नहीं करना चाहिए कि वो बंदा जेल से छूट गया, अब उस औरत के लिए वो खुद को कत्ल करेगा। ये कैसा, ये कौन सा लॉजिक है? ठीक है, वो उससे इतनी शदीद नफरत करता था। वो कहता जैसे ही मैं जेल से निकलूँ चाहकर मैं उसका गला दबा दूँ तो वो उस औरत के लिए खुद को अपनी जान लेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है। उसके बाद जो शाहजहां था उसने कहा कि जीजी तो बहुत अच्छी थी। उसके फ्लैशबैक आ रहे थे कि जीजी मेरे साथ बैठी हुई है, और उसने कहा कि आयशा और सितारा से ज़्यादा तुम मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती हो, तुम मेरे साथ मुखलिस थी, मैं ही तुम्हें नहीं पहचान सका। तो ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा था। और जिस तरह शाहजहां तड़प रहा था अपनी बीवी के लिए, कह रहा था कि मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दूंगा, मैं अपनी बीवी से ही मोहब्बत करता हूँ, ये वो। एंड में उसने जीजी से ये कहा, हालांकि अगर जीजी ज़िंदा होती और वो एक दफ़ा कह देता कि जहारा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं आयशा को नहीं छोड़ सकता क्योंकि आयशा ने बहुत बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मुझसे शादी की, ठीक है, तो अब मैं तुम्हारे लिए उसे छोड़ दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो शायद मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन वो अब मर गई है तो उसने ये भी दिखा दिया है कि वो उसे पसंद करता था, वो उसे प्यार करता था। ठीक है, एंड में उसका भी अच्छा दिखा दिया है। तो आप लोगों को इसका एंड कैसा लगा? आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। जीजे के लिए गाइस आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।